आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन का महीना शिव भगवान को अति प्रिय क्यों है। दर्शकों, सावन के महीने को शिव भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। इस माह के महत्व को कुछ कथाएं बताती हैं। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है और बहुत से दर्शकों के मन में यह बात आती होगी कि सावन का महीना आखिर क्यों इतना खास है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में महादेव की पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आज हम आपको उससे जुड़ी कुछ कथाएं बताएंगे। माता पार्वती और भगवान शिव के मिलने की कथा। जैसे कि आपको पता है कि सावन माह शुरू हो चुका है और सावन माह में भगवान शिव और पार्वती का मिलन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के देह त्याग करने के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। कई वर्षों के बाद फिर माता सती ने पर्वतराज हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी। माना जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सावन के पूरे माह में कठोर तप किया था। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने सावन के महीने में ही उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सावन के महीने को आज भी वक्त योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए शिव पार्वती की पूजा करते हैं और उपवास करते हैं। इसी से जुड़ी एक और कथा है समुद्र मंथन की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से कालकूट नाम का विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि जलने लगी। इसके बाद सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के असर से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसलिए शिव जी नीलकंठ कहलाए। उनका एक नाम नीलकंठ महादेव भी है। दर्शकों, विष की जलन और बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने महादेव पर बेलपत्र, बांग, धतूरा आदि का लेप लगाया और साथ ही दूध, जल आदि भी अर्पित किया और पंचामृत का अभिषेक किया। माना जाता है कि यह घटना सावन के महीने में ही हुई थी और इसलिए आज भी वक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में शिव जी की भक्ति करती है। दर्शकों, इसके बारे में एक और कथा है। भगवान शिव सावन में धरती पर आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं। दरअसल भगवान शिव का ससुराल कनखल हरिद्वार में है। माना जाता है कि सावन माह में जल रूप में अवतरित होकर भगवान शिव सावन के महीने में अपने ससुराल यानी दक्ष राजा के घर पधारते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में
शिव जी की पूजा होती है और इस माह में शिवलिंग पर जल अर्पित करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। दर्शकों, इसके अनुसार और भी कथाएं प्रचलित हैं। सोमवार, जो सावन माह में सोमवार का व्रत रखते हैं, उसकी कथा भी अति प्रिय है। सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रखना और सोमवार की व्रत कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। सावन सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक अमीर साहूकार जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसको शिव भक्ति करने से संतान की प्राप्ति हुई थी। संतान के रूप में साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन वो अल्प आयु का था। हालांकि भगवान शिव के प्रति साहूकार की अटूट आस्था और भक्ति के कारण साहूकार के बेटे को भगवान शिव ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था।